प्रेज मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देती हूँ इस बहुमूल्य समय के लिए कि हम सब परमेश्वर के चरणों पर आज हम सारी बहनें बैठी हैं और इस प्लेटफॉर्म के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ और इस ग्रुप की लीडर के लिए सिस्टर सीमा को भी मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ और अपनी चर्च की सिस्टर बहन मर्सी को भी, जिनके द्वारा मैं इंट्रोड्यूस की गई और मुझको इस पेज में लेके उन्होंने आया। परमेश्वर आप लोगों को बहुतायत की आशीष दे। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, वचन में हम जाएंगे और मैं वचन में जाने से पहले जानना चाहूंगी कि वचन के लिए मेरे पास कितना टाइम है, यदि आप बता पाए तो। सिस्टर्स 6 बजे तक 6 o'clock तक और 5-10 मिनट यदि प्रार्थना में और आत्मा अगुवाई जी करती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, थैंक यू सो मच सिस्टर। वेलकम यू सिस्टर। आइए मेरे प्रियो, आज के वचन के लिए हम अपने साथ निकाल लेंगे भजन संहिता की पुस्तक और उसका 119 का 18th वर्स। साम 119 और उसका 18th इस प्रकार लिखा है वहां पर, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। हालेलुया। हमारी बाइबल, हमारा पवित्र शास्त्र एक ऐसा बुक है कि वो पूरा आश्चर्य कर्मों से भरी हुई है। हर एक आश्चर्य कर्म जो बाइबल में दिए गए हैं, यदि हम उसको गिनने जाएं, और वचन हमें बताता है कि इतने आश्चर्य कर्म है, यदि वे लिखे जाते तो इस जगत में भी नहीं समाते। पूरी भरपूरी आश्चर्य कर्मों की है। लेकिन दाऊद की प्रार्थना पर आज हम ध्यान देंगे। दाऊद किस रीति से प्रार्थना करता था और उसके पीछे भेदों को जब वो समझ के प्रार्थना करता था तो वाकई में उसकी प्रार्थना प्रभावशाली होती थी। हालेलुया। आज मुझको भी, आपको भी उस वचन की गहराई को, उस वचन के भेद को जो हम प्रार्थना के रूप में या स्तुति आराधना के रूप में हम परमेश्वर को चढ़ाते हैं, क्या मेरी प्रार्थना के पीछे दाऊद के समान हम उन बातों को समझ पा रहे हैं कि नहीं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है मेरे प्रियो। दाऊद यहाँ पर लिख रहा है, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। उसको देखने की एक लालसा थी। अद्भुत बातें, आश्चर्य कर्मों को देखने की नहीं, है ना? हम आश्चर्य कर्म देखना चाहते कि मुर्दा जी उठे, एक बीमार चंगा हो जाए, हमारी परिस्थितियां उलट जाए। हम आश्चर्य कर्मों को देखना चाहते हैं और ये गलत भी नहीं है, ना ही ये बुरा है। लेकिन आश्चर्य कर्मों से बढ़कर दाऊद ये प्रार्थना किया कि मेरी आंखें खोल दे कि व्यवस्था की अद्भुत बातों को। हालेलुया। और वह अद्भुत बात और कोई नहीं, मेरा और आपका यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु मसीह जो कि व्यवस्था में छिपे हुए थे, आने वाले भविष्यवाणियां उनके लिए हो चुकी थी और प्रगट रूप में जो प्रगट नहीं थे पुराने नियम में, दाऊद ये प्रार्थना करता है कि मेरी आंखें खोल कि तेरी अद्भुत बातों को देख सकूं। हालेलुया। आज हम ब्लेसिंग्स के पीछे नहीं, लेकिन आज हम ब्लेसर के पीछे जाएंगे मेरे प्रियो। आश्चर्य कर्मों के पीछे, आशीषों के पीछे नहीं, लेकिन आशीष देने वाले को देखने की इच्छा रखेंगे तो ऑटोमेटिक वो सारी भलाइयां, वो सारी आशीषें, वो सारे आश्चर्य कर्म ऑटोमेटिक आपके और मेरे जीवन में फॉलो होंगे। हालेलुया। आज इस अद्भुत प्रकाशन को आप लोगों के बीच में बांटने के लिए मुझे बहुत ही उत्साहित हो रही हूं मैं, और परमेश्वर का धन्यवाद है इस ग्रुप में हम जितनी महिलाएं बहनें परमेश्वर के अनुग्रह से बैठी हुई हैं। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूं कि जब आप यहां से उठेंगे, हालेलुया, आपकी प्रार्थनाओं में, आपके शब्दों में और आपके आंसर्स में आप परिवर्तन को पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया।
अद्भुत बातों को मैं देखना चाहती हूँ। आज ये प्रार्थना हम करें, है ना? आशीषों को तो हम मांगे, जरूर मांगे, लेकिन सबसे पहले पॉइंट को हम रखें कि अद्भुत बातों को। एक बहुत ही अच्छा उदाहरण लूका रचित सुसमाचार उसका 2nd चैप्टर और 25th वर्स से यदि हम पढ़ेंगे, जो नोट कर रहे हैं आप लोग नोट कर लीजिएगा, बाद में पढ़िएगा। अभी मैं शॉर्ट में आपको बताती हूँ। लूक 2 और उसका 25th में लिखा हुआ है शमौन का गीत। शमौन एक धर्मी व्यक्ति था, वो भक्त था, वो इज़राइल की शांति की बाट जो रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, होली स्पिरिट उसके उस पर था। इसीलिए वो क्या कर रहा था, उसके ऊपर प्रकट किया गया था। वो सुना था कि जब तक वो मसीह को देख नहीं लेगा उसकी मृत्यु नहीं होगी। और हम जानते हैं जब बालक यीशु के रूप में उसके माता पिता जब यीशु मसीह को मंदिर में अर्पण करने आ रहे थे, तब शमौन उस यीशु मसीह को जो बालक रूप में थे उस समय वह देखता है। और 30th पद को आप लोग नोटिस करिएगा, लूक 2 और उसका 30 क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। हालेलुया। यीशु मसीह तो अभी बालक के रूप में थे, उसने कैसे देख लिया? मेरे उद्धार को लिखा हुआ है, तेरे उद्धार को देख लिया हूं। ये उस पर प्रकट कर दिया गया था पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। आज मुझ पर और आप पर यदि पवित्र आत्मा प्रकट करते हैं कुछ बातों को मेरे प्रियो, तो वो सबसे ज्यादा बड़ा ब्लेसिंग्स मेरे और आपके लिए है। शमौन ने देख लिया कि ये मेरा उद्धार करता है। हालेलुया। उस समय तो यीशु मसीह ने उद्धार के कार्य को करने के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान भी नहीं हुए थे, वे बालक रूप में थे। लेकिन शमौन ने जो सुना था, उसने भविष्यवक्ताओं से सुना था कि तेरी मृत्यु नहीं होगी, उसने उस पर विश्वास किया, उसने उस पर ध्यान किया और अब देखा। हालेलुया। आज का जो मेरा मैसेज का टॉपिक है वो इसीलिए है कि जो तूने सुना है तू उसे देखेगा। हालेलुया। यदि आप सुने हैं तो आप देखोगे ही देखोगे। हालेलुया। इफ यू हैव हर्ड and now you will see। हालेलुया। शमौन ने सुना था, उसको ध्यान था कि वह जीवित रहेगा जब तक देख नहीं लेगा। आज मेरा और आपका भी विश्वास, यदि आपने सुना है यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह के प्रेम के बारे में कि वो उद्धार करता है, वो एकमात्र जीवित परमेश्वर है, और एक घड़ी ऐसी आई कि आपने अपने जीवन में डिसाइड किया कि मैं आज से यीशु मसीह को ग्रहण कर लूंगी, और जब आप उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हो, यही वो आशीष आपके पास आ जाती है कि आपने सुना था, आपने ध्यान किया और आपने देख भी लिया उन बातों को। हालेलुया। और यशाया में भी इस बात का वर्णन है। आइजाया चैप्टर 48 और उसका 6th वर्स, वहां पर लिखा है, तूने सुना है, अब इन सब बातों पर ध्यान कर और देखो। बाइबिल में वचन में बार बार इस बात को बताया जाता है, यदि तूने सुना है तो सब बातों पर ध्यान दे और देखो। ये 3 स्टेप का होना आज हर एक विश्वासी के जीवन में बहुत ही आवश्यक है मेरे प्रियो। सुनना, सबसे पहली बात हम जाएंगे सुनने में, क्योंकि जब तक आप सुनोगे नहीं, जैसे बाइबल हमें बताता है रोमियो 10:17 में कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। आपको सुनना पड़ेगा, आपको जानकारी लेनी पड़ेगी, और जब आप सुनते हो ऑटोमेटिक आपका विश्वास बढ़ता जाएगा। हालेलुया। आपका विश्वास बढ़ता ही जाएगा। और जब आप सुन रहे हो तो बाइबल का 2nd स्टेप है कि ध्यान करो।
उसको भूल मत जाओ, उसको एक कैजुअल रूप में मत लीजिए। शमौन को बताया गया था कि यीशु मसीह इस जगत का उद्धार करता आएगा। वो ध्यान में रखा और जैसे ही वह बालक के रूप में जब प्रकट हुआ, होली स्पिरिट उसको तुरंत इंस्ट्रक्ट किया कि यही वह बालक है जो उद्धारकर्ता के रूप में इस पृथ्वी पर भेजा गया है ना? तो सुनना सबसे पहला बात है कि आपको और मुझको सुनने की आवश्यकता है। कैसे सुनना है ना? इंग्लिश या हिंदी या अदर लैंग्वेजेस में हम सिंपली पूछ लेते हैं, क्या आप सुन रहे हो क्या? आर यू लिसनिंग? हमारा आंसर होता है हाँ, हम सुन रहे हैं। अभी मैं बोल रही हूँ, आपसे क्वेश्चन करूंगी तो आप बोलोगे हाँ, मैं सुन रही हूँ। लेकिन आज मैं आपको मूल भाषा में जो रूट लैंग्वेज से निकला हुआ बाइबल है, उसके शब्द को आज मैं आपको बताऊं तो लिसनिंग जो सुनने का वर्ड है, यदि आप इब्रानी में जाकर देखेंगे तो वहां पर यदि क्वेश्चन पूछा जाए आर यू लिसनिंग, तो इब्रानी शब्द में उसका आंसर होता है यस, आई एम लिसनिंग एंड ओबेइंग। ये है उसका ट्रांसलेशन कि मैं सुन रही हूं और आज्ञा भी मान रही हूं। हालेलुया। सुनना तो है ही, लेकिन उसके साथ आज्ञा मानना, ध्यान देना, रुके रहना, जब तक वो प्रॉमिस, जब तक वो सारी बातों को हम देख नहीं लेते हैं, अपने आप को हम ध्यान लगाने वाले बन जाएं। शमौन ने ध्यान लगाया और उसकी दृष्टि उस उद्धारकर्ता परमेश्वर पर टिकी थी और उसने देखा और ध्यान किया और देख भी लिया। आज ये प्रॉमिस वर्ड आप अपने लिए ले लीजिए। यदि आपने अपने परमेश्वर पिता की बातों को सुना है, आपने अभी तक जितनी भी प्रतिज्ञाएं, जितनी भी बातें, जितनी भी कैरेक्टर को आपने सुना है और आप ध्यान कर रहे हैं, शायद कुछ ब्लेसिंग्स अभी तक आपने नहीं देखा होगा, लेकिन उसको ध्यान में रखे रहिएगा और निश्चित रूप से जो थर्ड स्टेप है वो आप देखोगे ही देखोगे। हालेलुया। इस प्रकार जब हम वो वचन के आधार पर अपने जीवन को हम केंद्रित करते हैं, तो वास्तव में वचन की वो सारी आशीष मेरे प्रियो, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी, लेकिन एक भी वचन बिना पूरा हुए कभी भी नहीं टलेगा। हालेलुया। हो सकता है डीले हो रही होगी, हो सकता है कुछ बातों में डीले जरूर हो रही होगी, लेकिन मत घबराइएगा। आपने सुना है, आपने सुना है, आपका सुनना आपके लिए आशीष का कारण बनेगा, आपका ध्यान करना आशीष का कारण बनेगा और आप देखोगे अपनी आशीष को। हालेलुया। दाऊद की प्रार्थना को हम देखेंगे कि कितनी अद्भुत शब्दों को बोलता था और उस शब्दों के भेदों को समझकर वो बोलता था, और इसीलिए वो हर हर बातों में विजयी हुआ। एक विजेता के समान दाऊद ने जीवन जिया और दाऊद की कहानी को हम सब जानते हैं। लेकिन दो तीन तीन बातों को मैं मुख्य रूप से आप लोगों के बीच में रखती हूँ, ताकि अपने शब्दों को जब हम प्रार्थना में या आराधना में हम कर रहे हैं तो हम उसके इंपॉर्टेंस को जाने। कई बार क्या होता है कि हम सुने सुनाए रहते हैं और दूसरे के बातों को हम सुनकर शायद बोल देते हैं, लेकिन उस वर्ड की गहराई तक नहीं पहुंच पाते हैं। और दो तीन बातों को मैं बताकर आपको आपके सामने उसकी गंभीरता को प्रकट करना चाहूंगी। हालेलुया। पहला पॉइंट्स मैं बताना चाहती हूँ कि यीशु हमारा उद्धार करता है, उद्धार करता है। और हम इसे कई बार हल्का भी ले लेते हैं, है ना? हम औरों को नहीं पूज रहे हैं, हम किसी को नहीं, हमारा सिर्फ यीशु मसीह उद्धार करता है। लेकिन जब दाऊद प्रार्थना करता था, आप लोग जब भजन संहिता पढ़ते हैं, तब वहां हर समय लिखा हुआ है कि यीशु मेरा उद्धार है, वो मेरे उद्धार की चट्टान है, उसमें मैं शरण पाकर क्या पाता हूँ, बल पाता हूँ, वो मेरा महायाजक है। ये सारे शब्दों को दाऊद बोलता था। वो मेरा ऊंचा गढ़ है, वो सनातन काल की चट्टान है। और इस प्रकार दाऊद परमेश्वर से बातें करता था मेरे प्रियो। आज एक एक शब्दों के अर्थ को बताते हुए मैं आगे बढ़ूंगी। वो कहता है कि वह मेरा उद्धार करता है। आज मैं और आप भी बोलते हैं कि यीशु मेरा
उद्धार करता है और उसने उद्धार के कार्यों को किया सिर्फ क्रूस पर चढ़ के। परमेश्वर ने वो सारे पापों को, श्रापों को, बीमारियों को और हर एक वो व्यवस्था की बातों को परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह पर उंडेल दिया, लाद दिया, ताकि मानव जाति क्या हो जाए, छुटकारा प्राप्त कर ले। इसका मतलब कि हमारी जो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स है, जो आत्मिक आशीषें मिलनी है, उसका द्वार है वह क्रूस। हालेलुया। जब यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जब जी उठे, पुनरुत्थित हो गए, वह उद्धार जो कि शांति है, जो परिपूर्णता है, जो परफेक्ट है, जो कंप्लीटनेस है, वो सारी बातें अब हमारी हो चुकी है। अब हमको विरासत में मिल गई है जब हमने कहा यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। उसके सामर्थ को, उद्धार के सामर्थ को हमको समझना पड़ेगा। आज हम सिर्फ क्रिश्चियंस हैं, हाँ, हम क्रूस पर विश्वास करते हैं, हम यीशु मसीह को मानते हैं, हम ये सारी बातें को बोलते हैं, लेकिन पौलुस क्या बोलता है, मैं सुसमाचार से नहीं ले जाता, परंतु यह मेरे लिए क्या है, सामर्थ है। तो यह गॉस्पल, यह उद्धार करता ही हमारी सामर्थ है। हालेलुया। आपको पावर चाहिए, बिना पावर के, बिना सामर्थ के हम इस संसार में लड़ाइयां नहीं लड़ सकते। और वह क्रूस, लिखा है कि निर्बल जो थे, जो लोग कमजोर थे, जो ज्ञानवान थे, उन लोग क्या समझ रहे थे, मूर्खता की बातें, है ना। ऐसे ही कई कई लोग एक कहानी के समान, नहीं नहीं हम औरों को नहीं मानते, हम एक को मानते हैं, हम हमारा परमेश्वर ये है, वहीं तक सीमित हो जाते हैं। लेकिन बियॉन्ड क्रॉस जो परमेश्वर ने कर दिए हैं, और मेरा और आपका जीवन क्रूस के पीछे का जीवन नहीं है, ना क्रूस का है। लेकिन मैं आपको गुड न्यूज ये देती हूँ कि मेरा और आपका जीवन क्रूस के बाद चालू होता है। हालेलुया। अब आपको उस व्यवस्था में, उन पुरानी बातों में, उन पुरानी कहानियों में नहीं भिड़ना है, लेकिन अब आपको मालूम है कि क्रूस पर विजय प्राप्त कर लिया गया है, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया गया है, बीमारी पर विजय प्राप्त कर लिया गया है। उसकी सामर्थ्य को जब हम अपने जीवनों में आने के लिए अनुमति देते हैं और ये विश्वास कर लेते हैं कि वो मेरा उद्धार करता है। हालेलुया। उद्धार करता, उद्धार में पूरा कंप्लीट पैकेज है, जहां पर चंगाइयां है, जहां पर छुटकारा है, जहां पर वो सारी प्रिजर्वेंस है, अनंत जीवन है, ये सारी बातें उस उद्धार में छिपी हुई है। शमौन के लिए जैसा बोला गया कि वह मृत्यु को नहीं देखेगा जब तक अपनी आंखों से वो उस उद्धारकर्ता को ना देख ले। लेकिन आज मेरा और आपका प्रभु निरंतर मेरे और आपके साथ रहता है, ताकि उन बातों पर हम विजय हासिल करते जाएं। और जब दाऊद बोलता था कि तू मेरा उद्धार है, तो वो अपनी लड़ाई में उद्धार पाता था, अपनी कमजोरियों में उद्धार पा लेता था, अपनी सारी बातों में वो छुटकारा प्राप्त करता था, और निरंतर वो आगे और आगे बढ़ते रहा। जब हम उद्धार करता बोलते हैं, ये मामूली बात नहीं है मेरे प्रियो, एक बहुत बड़ी कीमत, एक बहुत बड़ी कीमत यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू को देकर हमें छुड़ा लिया है। किससे छुड़ाया है, वह अंधकार की ताकतों से, वह पुरानी बीमारियों, श्रापों से, मृत्यु से छुड़ा चुका है। और जब हम उसके पास आते हैं, आज आपको और मुझको उस क्रूस की सामर्थ को अनुभव में लेके आना है। हालेलुया। प्रैक्टिकली जब हम अनुभव कर लेते हैं, उसको हम एक्सपीरियंस कर लेते हैं, तब वास्तव में चंगाई उसी समय आपको मिल जाती है। हालेलुया। परिस्थितियां आपके लिए, फिर वो विपरीत परिस्थिति जो आप फेस कर रहे होते हैं, वह सब पॉजिटिव में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है। हालेलुया। वो हमारा उद्धार करता है। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगी कि दाऊद प्रार्थना करता था कि तू मेरा राजा, तू मेरा महाराजा है। और बाइबल में हम पढ़ते हैं कि कई जगह यीशु मसीह जो अनंत काल का राजा है, जो राजाओं का राजा है, हर समय इन बातों का वर्णन है। और हम भी गाना भी गाते हैं ना, राजाओं का राजा है,
मेरा प्रभु महान है। और भजन संहिता 10वां अध्याय और उसके 16 में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, यहोवा अनंत काल के लिए महाराजा है। हालेलुया। 29:10 में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, यहोवा सर्वदा के लिए राजा होकर विराजमान रहता है। हालेलुया। वो राजा है और सदैव का राजा है और राजा होकर ही विराजमान रहेगा। ये बहुत अच्छी बात है। हम बोलते हैं कि वो हमारा प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। लेकिन दाऊद किस मूल में बोलता था, उसको आज मैं और आप समझें कि वो राजा दाऊद तो स्वयं एक राजा था, लेकिन उसने महाराजा करके यीशु मसीह को, परमेश्वर को वो घोषित किया कि वो मेरा महाराजा है। भजन संहिता 20वां अध्याय और उसका 20th चैप्टर और उसका 9th वर्स में पढ़ रही हूँ। साम 20 एंड 9th वर्स। हे यहोवा बचा ले, जिस दिन हम पुकारे तो महाराजा हमें उत्तर दे। हालेलुया। वो स्वयं एक राजा था, लेकिन यीशु मसीह को, परमेश्वर को महाराजा घोषित करके उनके लिए पुकार रहा है कि मुझको उत्तर दे। ये 20वां भजन संहिता जो है मेरे प्रियो, मैं आपको इसका बैकग्राउंड शॉर्ट में बता देती हूँ कि जब यह 20वां अध्याय लिख रहा था दाऊद गीतों के माध्यम से, तो इस समय जो वो बहुत बड़े एक शर्म की स्थिति में, एक डिसग्रेस के स्थिति में था कि उसका इंसल्ट किया गया था। इतिहासकार बताते हैं कि वो युद्ध में जब किसी के सामने अपने आप को इंसल्ट महसूस किया, उसके बाद उसने 20वां चैप्टर को लिखा है। और यह घटना जो जिसके कारण वो शर्म महसूस कर रहा था, जिसके कारण वो इंसल्ट महसूस कर रहा था, वो पाया जाता है दूसरा शमूएल की पुस्तक और उसका 10वां अध्याय और 9वां वचन से। वहां पर आप लोग नोट करिएगा, बाद में पढ़ लीजिएगा। वहां पर लिखा है कि जब फर्स्ट वर्स से जब आप लोग पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि अम्मोनियों का जो राजा था उसकी मृत्यु हो गई थी। और ये अम्मोनियों का राजा जो नहाश था, वो डेविड का फ्रेंड था। जब उसकी मृत्यु हो गई तो दाऊद सोचता है कि जो नहाश का बेटा है, राजा का बेटा है, उसको सिंपति देने के लिए वो अपने साथ कुछ लोगों को भेजता है कि उसको कंफर्ट दे, क्योंकि इसकी दोस्ती राजा के साथ थी। लेकिन जब दाऊद अपने कर्मचारियों को भेजता है कि कुछ सांत्वना के वर्ड, कुछ शांति के शब्द वो अपनी तरफ से बताए कि जैसे मैं तेरे पिता का दोस्त था, वैसे ही मुझे तेरी भी चिंता है। लेकिन जब आप आगे चैप्टर पढ़ते जाओगे तो वहां के लोग बोलते हैं उसके पुत्र पर कि दाऊद क्या सचमुच तुझे शांति देने के लिए भेज रहा है अपने लोगों को? लेकिन वो लोग बोलते हैं जरूर ये भेद लेने के लिए, कुछ ढूंढ ढांड करने के लिए भेज रहा है। और आगे वचन हमें बताता है कि उसके दाऊद के कर्मचारियों को क्या करते हैं इन लोग, उनकी आधी आधी दाढ़ी मुड़वा कर और आधे वस्त्र अर्थात नितंब तक कटवा कर, ये एक बहुत बड़ा इंसल्ट था। हाफ शेव कर दिए कर्मचारियों के और उनके ड्रेसेस को भी उनके घुटने के ऊपर तक काट दिए। अगर किसी राजा के कर्मचारी को अपमान किया जा रहा है तो इस बात को बताता है कि वे उस राजा का भी अपमान कर रहे हैं। इतनी बड़ी इंसल्ट को राजा दाऊद सहन नहीं कर पाया और वह रोते रोते अपने यरूशलेम के मंदिर में इस 20वें अध्याय को भजन के रूप में वहां गा रहा है। और वह संकट आप भजन संहिता 20 का 1 से 4 तक पढ़ेंगे तो लोग बहुत परेशान हो गए। वे समझ गए कि राजा दाऊद बहुत ही इंसल्ट फील कर रहा है और वो अपने परमेश्वर के सामने रो रो के पुकार रहा है। और पूरी भीड़ जब मंदिर के पास इकट्ठी होती है, वे लोग बोल रहे हैं कि संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले। उनको समझ में आ गया प्रजा को कि दाऊद संकट में है, सुन ले बोल रहे हैं। उन लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि दाऊद, क्योंकि वे जानते थे कि दाऊद होम बलि चढ़ाने वाला, अन्न बलि चढ़ाने वाला, बलिदानों को करने वाला व्यक्ति है।
और 4 तक वे उसको आशीष दे रहे हैं कि तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे, ऐसा करके लोग बोल रहे हैं। और जब इतनी ब्लेसिंग्स उसको अपनी प्रजा के लोगों से मिल रही है, तब 6वें पद में दाऊद बोलता है, अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। हालेलुया। उसको कंफर्मेशन मिला कि यदि ये सारी बातें हो रही हैं, लेकिन जब लोग भी उसकी दुहाई दे रहे हैं, उसके साइड में है, तो वह जान गया कि उद्धार करता सिर्फ यहोवा है। और वो बहुत ही विश्वास से भर गया और कहता है कि ना तो मैं किसी रथों का भरोसा करूंगा, ना घोड़ों का भरोसा करूंगा, लेकिन हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। हालेलुया। वह राजा शक्तिशाली था। दाऊद के पास बहुत सारे घुड़सवार सैनिक और सारे शस्त्र थे, लेकिन वो बोलता क्या है, ना रथों पर भरोसा करूंगा, ना घोड़ों पर। हालेलुया। मतलब उसके पास इतनी कैपेबिलिटी थी कि वह युद्ध करने जाता और वह जीत ही जाता, क्योंकि बाइबल बताती है जितने युद्ध दाऊद ने लड़ा, वो सारे युद्ध में क्या हुआ, विजय हुआ। लेकिन मैं एक महत्वपूर्ण बात दाऊद की बताना चाहती हूँ। हर युद्ध में जाने से पहले एक बच्चे के समान क्वेश्चन करता था, क्या परमेश्वर मैं जाऊं? और परमेश्वर जब कहते थे जा, और तब वो युद्ध के लिए जाता था। आज एक चैलेंज मेरे और आपके लिए है। शायद आप कैपेबल हो, हर बात के लिए शायद आप कैपेबल हो, शायद ना भी हो, लेकिन क्या हमारा ऐसा भरोसा कि वो महाराजा है? राजा ने डिक्लेयर किया, दाऊद ने, कि परमेश्वर मेरा महाराजा है। सब कुछ होने के बावजूद इतना भरोसा, इतना कॉन्फिडेंस अपने परमेश्वर पर, ना कि अपनी योग्यता पर। और जब हम इस पॉइंट पर आते हैं कि वो मेरा महाराजा है और वो ही मुझको उत्तर देगा, हालेलुया, और यह युद्ध दाऊद जीत जाता है। हम सिंपली राजा बोल देते हैं ना, यीशु मेरा राजा, लेकिन वो उस महाराजा के गुणों को समझकर और उस महाराजा को समझ कर जाता था युद्ध के लिए। सब चीज उसके पास था, लेकिन वह डिपेंड था परमेश्वर पर कि युद्ध जीतने के लिए मेरे को जो सामर्थ्य देगा, है ना। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। हालेलुया। शत्रु आपको झुकाने की कोशिश करेगा, शत्रु आपको फिर से गिराने की कोशिश कर देगा, लेकिन यदि आपका और मेरा भरोसा अपने महाराजा पर है, हमारे राजाओं के राजा पर है, वो शत्रुओं को आपके सामने झुकाएगा। हालेलुया। वो बीमारी के रूप में शत्रु शायद आपके सामने खड़ी होगी, है ना। कोई ऐसे क्राइसिस में आप चल रहे होंगे और आपके सामने वो विपत्ति खड़ी होगी, लेकिन आप निडरता से खड़े रहें कि ना आप अपने पैसों पर भरोसा कर रहे हैं। अभी तो हम नहीं बोल सकते ना कि रथ पर और घोड़ों पर, लेकिन शायद हम अपनी योग्यता, क्वालिफिकेशन, हमारी पोजीशन, हमारी सुंदरता, हमारा ये सारी बातें परमेश्वर के सामने व्यर्थ है मेरे प्रियो। जब हम उसके वचन पर, उनकी सामर्थ पर, उस गॉस्पल की सामर्थ पर विश्वास करते हैं, ओ विजय आप बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज आप छुटकारा प्राप्त करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ओ धन्यवाद देती हूँ कि दाऊद ने अपने महाराजा को जान लिया था, समझ लिया था। इसीलिए यही कारण से अब आप सोचिए कि एक व्यक्ति कभी भी नहीं हारा, इतनी युद्ध को जीता। कई बार हमारे जीवन में क्या होता है, यदि हम किसी चीज में मास्टर भी हैं, तो कहीं ना कहीं हमसे कुछ गलती होती, कहीं ना कहीं हम फेल हो जाते हैं। लेकिन दाऊद का जो भरोसा था, दाऊद का जो विश्वास था, यही उसको विजयी होने का उसका एक कारण था। हालेलुया। आज हम विश्वास करें कि हमारा महाराजा, वो सच्चा परमेश्वर, जीवित खुदा है, वो सच्चा परमेश्वर है, वो कभी नहीं बदलने वाला है, वो युगान युग एक सा है। हालेलुया। ओ आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी, ये एक प्रॉमिस वर्ड यदि आपके पास आया है कि आपने जो सुना है और आप कंटिन्यू ध्यान दे रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, आपके चित्त में वो बसा है, तो आप देखोगे ही देखोगे। दाऊद ने सुना था, रखा
और उसने देख लिया कि परमेश्वर मेरा महाराजा है। और जब महाराजा सामने आ गया तो हर युद्ध दाऊद ने जीत लिया। हालेलुया। और तीसरी बात मैं बताना चाहती हूँ, यो दाऊद प्रार्थना करता है कि वो मेरा महायाजक है। वो याजक से भी बड़ा जो महायाजक है, उसकी प्रार्थना इस प्रकार रहती थी। आज महायाजक को मुझको बताने की शायद आप लोगों के बीच में आवश्यकता नहीं होगी कि कैसे पुराने समय में एक महायाजक बलिदानों को करता था। अपने पाप के लिए और अपने लोगों के पाप के लिए वो प्रति वर्ष बलिदानों को चढ़ाता था। लेकिन यीशु मसीह हमारा महायाजक है। हालेलुया। ये हम बातों को जानते हैं। लेकिन आज एक दो बातों को मैं आपको बताऊंगी कि कैसे वह महायाजक इतना पवित्र, इतना सच्चा और हमारे लिए कैसे वह महायाजकीय कार्यों को कर रहे हैं। यदि आप लेवी व्यवस्था और उसका 21 और 10 पद को, लेविटिकस 21 चैप्टर और उसका 10th वर्स को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है कि याजक के वस्त्रों के विषय में लिखा हुआ है, उनके बारे में बताया गया है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आखिरी सेंटेंस में लिखा हुआ है कि महायाजक अपने वस्त्र को ना फाड़े। ये व्यवस्था की बातें थी जो कि पुराने नियम में मूसा के द्वारा लिखी गई थी। लेकिन मैं बताने का मेरा कारण आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। लेविटिकस 21 10th वर्स का आखिरी लाइन, आखिरी सेंटेंस में पढ़ रही हूं, और ना अपने वस्त्र फाड़े। ये एक रूल था, एक व्यवस्था दे दी गई थी। लेकिन आप याद करिए कि जब यीशु मसीह को महासभा के बीच में लाया गया तो महायाजक ने क्या किया? अपने वस्त्र को फाड़ दिया। महायाजक ने अपने वस्त्र को फाड़ दिया। ये आप पाया जाता है मरकुस रति सुसमाचार उसका 14th चैप्टर और उसका 63। मार्क 14 और 63। तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़ कर कहा, अब हमें गवाहों का और क्या प्रयोजन है? तो ये दो वचन देखिए, कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है। पुरानी व्यवस्था में था कि महायाजक अपने वस्त्र ना फाड़े, लेकिन यहाँ पर जो महायाजक है, इसने यीशु मसीह को जब लाया गया दोषारोपण करने के लिए, इसने अपने वस्त्र फाड़ दिए। इन बातों का भेद को आज हम समझ जाए मेरे प्रियो, कि हारून, पुराने समय में हारून के वंश के लोग ही महायाजकीय कार्य करने वाले थे। वे ही लोग जो हारून के वंश के हैं, वे महायाजक के कार्य करने के लिए परफेक्ट थे, है ना। और उस समय से चले आ रहा था महायाजकीय कार्य, और व्यवस्था में देने के बावजूद इस पृथ्वी पर महायाजकीय कार्य की सेवा समाप्त होती है। ये बताया जाता है कि उसने अपने वस्त्र फाड़ दिए। अब यह किसी मनुष्य के बलिदान चढ़ाने के द्वारा अब पापों की क्षमा नहीं मिलेगी, लेकिन यीशु मसीह को महायाजक है हमारा क्यों बोला गया है? क्योंकि अब यीशु मसीह हमारे महायाजकीय कार्य करने के लिए क्या हो गए? अपने आप को बलिदान कर लिए गए। हालेलुया। ओ बलिदान करने के लिए अपने आप को यीशु मसीह ने सौंप दिया। पृथ्वी की प्रिस्टली वर्क फिनिश हुआ। एक कपड़े फाड़ देने का यह सिंबल था। और अब इब्रानी की पत्री में जैसा हम पढ़ते हैं कि वह हमारा महायाजक है, और दाऊद भी इस बात को बोलता है कि वो मेरा महायाजक है। इब्रानी की पत्री 8वां अध्याय और उसका पहला वचन में हम देखते हैं कि अब जो बातें हम कह रहे हैं, उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिमन के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है। हालेलुया। वो हमारा ऐसा महायाजक है। पृथ्वी पर का कार्य जो हारून के वंश के थे, शायद 1 साल के लिए ही पापों की क्षमा होती थी, लेकिन अब जो यीशु मसीह ने कार्य किया, वह लिखा है कि सर्वदा के लिए,
सर्वदा के लिए वो हमें सिद्ध कर दिया। एक बलिदान के चढ़ाए के जाने के द्वारा सर्वदा के लिए हमें पवित्र कर दिया गया। हालेलुया! और यीशु मसीह को इसीलिए मल्कीसिदक की रीति का याजक कहलाया जाता है ना? लेकिन जब आप हिस्ट्री को देखोगे तो हारून के वंश को महायाजक कहलाया जाता था, लेकिन यीशु मसीह को क्या बोला गया? मल्कीसिदक की रीति पर, क्योंकि ना उनका कोई वंशावली, ना कोई 7वां अध्याय, इब्रानी की 7वां अध्याय में हम पढ़ते हैं कि वह मल्कीसिदक का महायाजक होकर आया। मल्कीसिदक, अगर इस वर्ड को हम मूल भाषा में देखेंगे, उसका रूट लैंग्वेज में देखेंगे, तो उसका मतलब होता है कि किंग ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता का राजा। और इसका मीनिंग वहां पर भी दिया हुआ है, शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक। वो कोई मनुष्य का याजक नहीं था, वो परमेश्वर का याजक था। इसीलिए उनके एक ही बलिदान के चढ़ाए के जाने के द्वारा मैं और आप सर्वदा के लिए क्या हो गए? सिद्ध कर दिए गए, सर्वदा के लिए पवित्र बना दिए गए, सर्वदा के लिए धर्मी ठहरा दिए गए। हालेलुया! शालेम कोई जगह का नाम नहीं, कोई टाइटल नहीं, लेकिन वह शांति का राजा। कौन है शांति का राजा? यीशु मसीह। वह मल्कीसिदक की रीति पर महायाजक होकर आए, और उनका जो पवित्र लहू बहाया गया, और उनका जो पवित्र लहू बहाया गया, उसी में मेरा और आपका छुटकारा हो गया मेरे प्रियो। हालेलुया! ये एक महायाजक का काम है। ओ कई बार हम प्रार्थना में, जैसे पुरानी व्यवस्था में लोग फंसे थे और सोचते थे कि एक ही साल के लिए क्षमा मिली है, थोड़े ही समय के लिए, और फिर से वो क्या करते थे? अपने आप को अधर्मी, फिर पाप में फंसाते थे, फिर वही पुरानी गलतियां कर देते थे और सोचते थे कि हम परमेश्वर से अब काफी दूर हो गए हैं। लेकिन आज जो हमारा महायाजक है, उसने पवित्र लहू बहाकर हमारे सिर्फ प्रेजेंट पाप ही नहीं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, हर एक पापों के लिए बलिदान होकर हमें सर्वदा के लिए क्षमा को दिया है। हालेलुया! और इस योग्य समझकर जब हम जाते हैं कि यीशु महायाजक है, वो मेरे लिए वो कार्य करता है, हालेलुया! तब हम उसकी सामर्थ को, उस लहू बहाए जाने की सामर्थ को जरूर अपने जीवन में हम देखने पाते हैं। हालेलुया! कितना अद्भुत है ना, कितना अद्भुत है हमारा परमेश्वर। कई बार हम इसको एक क्रिश्चियन लैंग्वेज के समान, वो प्रभु है, वो महाराजा है, मतलब बाइबल से पढ़ पढ़ कर हम क्या करते हैं, एक तोते, रट्टू तोते के समान क्या करते, कभी कभी हम उसको बोलना चालू करते हैं, ना कि उसकी गंभीरता को कभी हम लेते हैं कि कैसे परमेश्वर ने किया। और जितना हम सुनते हैं ना मेरे प्रियो, यह सभाएं क्यों होती है, ऑनलाइन मीटिंग्स हो रही है, चर्चेस में आज मीटिंग्स क्यों हो रही है, कि लोग परमेश्वर के वचन को सुने, वे अपने परमेश्वर को सुने कि क्या वचन आपके लिए बोल रहा है, उस पर ध्यान करें। और ध्यान जब हम करते हैं तो देखेंगे ही देखेंगे। हालेलुया! हमारा बैठना परमेश्वर के चरणों में कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। परमेश्वर हर समय जो वचन को हमने पकड़ लिया, जो सुना है उसको पकड़ लिए, तो अवश्य निश्चित ही रूप से आप उस आशीषों को देखेंगे ही देखेंगे। हालेलुया! और दाऊद की प्रार्थना को भजन संहिता में जब आप देखेंगे, तो वो हर समय बोलता था कि वो मेरा शरण स्थान है, वो मेरा ऊंचा गढ़ है, वो मेरा दृढ़ किला है ना? इस बात के भेद को भी मैं आपको बताऊंगी, जो मेरा आखिरी पॉइंट होगा। दाऊद कहता था कि वो मेरा शरण स्थान है। पुरानी व्यवस्था में यदि हम देखेंगे, गिनती की पुस्तक और उसका 35 चैप्टर और उसका 9th वर्स से, तो परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था में इन बातों को दिया था कि यदि किसी से भूल चूक से कोई हत्या का पाप हो जाता है, तो उसके लिए एक ऐसा नगर, एक ऐसा सिटी बनाया जाए जहां पर वो शरण ले सके, जहां पर वो छिप सके अपने आप को, है ना? उसको आप नोट करिएगा, आराम से पढ़िएगा। और मैं आपको बता रही हूं कि वहां पे वो छिप सकता था, है ना? एक खूनी के लिए, एक हत्यारे के लिए, एक अपराधी के लिए एक ऐसा नगर बनाने की व्यवस्था थी कि वो वहां पर जाके छुप जाए। तो भले जिसने देखा है, अब वह उस पर दोष नहीं लगा सकता था, ये नियम था। और 35 के
25 में जब हम पढ़ेंगे, और मंडली उस खूनी को लहू का बदला लेने वाले के हाथ से बचाकर उस शरण में जहां वह पहले भाग गया हो लौटा दे, और जब तक पवित्र तेल से अभिषेक किया हुआ महायाजक ना मर जाए तब तक वह वहीं रहे। ये नियम था। अगर उस नगर का महायाजक मर जाएगा तब वह उस हत्या के अपराध से क्षमा प्राप्त कर सकता है, और फिर जो देख लिया है उसका अब कोई पनिशमेंट नहीं। और 28 में लिखा है कि क्योंकि खूनी को महायाजक की मृत्यु तक शरण नगर में रहना चाहिए, और महायाजक के मरने के पश्चात वह अपनी निज भूमि को लौट सकेगा। ये नियम व्यवस्था परमेश्वर ने दे दिया था कि जब तक एक महायाजक नहीं मरेगा उस खूनी को उसमें ही रहना है। यदि वो वहां से भागेगा तो जिस गवाह ने देखा है उसको पूरा दंड देने का अधिकार है, लेकिन उसे बचा के रखना है, बच के रहना है, तो उसको शरण नगर में रहना ही पड़ेगा। और कब तक रहेगा वो शरण नगर में? जब तक उस नगर का महायाजक मर ना जाए। जैसे ही मरेगा उसके बाद वो अपनी निज भूमि को लौट सकेगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, मेरा और आपका महायाजक मर चुका हमारे पापों के लिए। हालेलुया। कोई भी अपराध, कोई भी दोष, कोई भी गिल्ट अब मेरे और आपको बांध नहीं सकती, और हम अपने निज भूमि को, अपने कनान को, अपने स्वर्ग को जरूर लौटेंगे। हालेलुया। ओ परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो शब्द यहाँ पर लहू का बदला लेने वाले के लिए आया है ना, देखो, लहू का बदला कौन लेगा? जिसने देखा है ना, उसको हत्या करते। तो लहू का बदला लेने वाला और जो छुड़ाने वाला शब्द है ना, उसके लिए इब्रानी बाइबिल एक ही शब्द बोलती है, गोयाल हादेम। गोयाल हादे मतलब वो छुड़ाने वाला भी है और लहू का बदला लेने वाला भी है। यदि यीशु मसीह को हमने छुड़ाने वाले के रूप में नहीं लिया तो वह बदला लेने वाला ही बनेगा, वो ही रहेगा। और यदि हमने उसको अपना शरण स्थान मान लिया है, छुटकारा देने वाला मान लिया है, तो निश्चित ही जैसे कि अय्यूब अपने पुस्तक में लिखता है 19 अध्याय और उसका 25 में, कि मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। हालेलुया। हम छिपे हुए हैं, है ना, अपने शरण नगर में। जो मेरा शरण स्थान है, जो परमेश्वर है यीशु मसीह, उसमें हम ढपे हुए हैं, छिपे हुए हैं। अब शैतान का कोई अटैक हमारे लिए नहीं है। ओ कितनी भी हमने गलतियां किया, सजा किया, हमें माफी मिल चुकी है, क्योंकि वह हमारा छुटकारा देने वाला है। और जब तक हम अपने शरण नगर में हैं, जब तक हम सुरक्षा के घेरे में हैं, ओ हमारे पास शैतान किसी भी कारणों को दोष लगाने के लिए, ओ ऐसे गिल्ट कॉन्शियस में लेके आने के लिए नहीं आएगा। लेकिन हम अय्यूब के समान कहेंगे कि वह मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। यीशु मसीह मारे तो गए, गाड़े गए, लेकिन जी उठे हैं। हालेलुया। वो जी उठे हैं और वह दोबारा जीवित हैं, इसीलिए ही तो फिर से आने वाले हैं। हालेलुया। पहली बार यीशु मसीह आए अपने लोगों को पापों से उद्धार से देने के लिए, छुटकारा देने के लिए, लेकिन अब आएंगे यीशु मसीह तो उद्धार प्राप्त किए हुए लोगों को, जो जानते हैं कि वो ही उनका महायाजक है, जो जानते हैं कि वो ही उनका महाराजा है, जो जानते हैं कि वो ही उनका उद्धार करता है। इन बातों की गंभीरता को लेकर मेरे प्रियो, आज आप जब आंख बंद करें, ओ बोले, हम तो गाते हैं, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है। ओ आपकी प्रार्थना में, वो आराधना में वो सामर्थ उतरेगी, जैसे कि एक खूनी इतना बड़ा अपराध करने के बावजूद वो ओ क्षमा प्राप्त कर लिया था, वो बचा हुआ था, वहां सेफ था, वो सेफ था। वो आज कोई भी बीमारी,
अपने शरण नगर में आ जाइए। आज कोई भी ऐसे गिल्ट कॉन्शियस में होंगे, आप अपने शरण नगर में आ जाइए और वही आपको छुड़ाएँगे। दाऊद इस बात की महत्व को जानता था मेरे प्रियो, है ना? पुराने समय में वो राजा लोग ऊँचे-ऊँचे किले बनाते थे, अपने आप को छिपा के रखते थे ताकि उनका शत्रु आकर उनको ऊपर क्या करे, आक्रमण ना करे, ना उसको ढूँढ निकाले और ऐसे-ऐसे खुफिया जगह, सीक्रेट प्लेसेस में जाकर उन लोग क्या करते थे, छिप जाते थे। ओह! आज शत्रु आपको ढूँढने नहीं पाएगा, हालेलुया! ओह! बीमारी आपको ढूँढने नहीं पाएगी, ओह! डर और अविश्वास और निराशा आपको ढूँढ नहीं पाएगी, जब आप शरण नगर में अपने आप को छिपा लेंगे, हालेलुया! और जब आप आराधना करें, प्रार्थना करें, तो वास्तव में वो आपके लिए छिपने की जगह है, हालेलुया! सब संकटों से वो छिपने का स्थान है। इसीलिए दाऊद का भजन मेरे प्रियो बहुत ही सामर्थी वचन है। सामर्थी भजन है। वो उसने सिर्फ शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं या उसके उसके बातों को लिखा नहीं, लेकिन वो आत्मा में उन बातों को जो उसने सुना था, उसने ध्यान दिया, है ना? मेरे विचार, मेरे मुँह के वचन, मेरा ध्यान करना तुझको क्या लगे? उससे वो प्रसन्न करना चाहता था। आज आप क्या सुन रहे हैं? आज आप किसकी बातें सुन रहे हैं? क्या लोगों की बातें, लोगों के गपशप, लोगों की लड़ाइयाँ, क्या सुन रहे हैं आप? यदि परमेश्वर का वचन हम सुन रहे हैं मेरे प्रियो और उस पर ध्यान दे रहे हैं। हाँ, हम परमेश्वर का वचन सुनते सिर्फ़ कलीसिया तक, सिर्फ़ मीटिंग तक, फिर बाद में क्या करते हैं? दूसरी बातों में ध्यान, लड़ाइयों में ध्यान, बैर और ईर्ष्या की बातें और ऐसी बातें जो आत्मा के फलों को क्या करती है, निष्क्रिय बनाने के लिए शैतान अपना एजेंडा को ला के देता है और हम वचन को क्या करते हैं, एक तरफ रख देते हैं। लेकिन दाऊद अपने बीमारियों में, अपने परेशानियों में उसने सिर्फ ध्यान किया अपने महायाजक पर, सिर्फ उसने ध्यान किया अपने महाराजा पर, ध्यान किया उद्धारकर्ता पर। यदि शत्रु आपके सामने खड़े हुए हैं, ओ हालेलुया, हमारा परमेश्वर उन्हीं के सामने मेज को बिछाएगा आपके लिए, हालेलुया। बीमारी के बिस्तर आज उल्टे जाएंगे यीशु मसीह के नाम में और उस क्रूस की सामर्थ की चंगाई जो आज रिसीव करना है, आज मैं डिक्लेयर करती हूँ कि वो चंगाई उनका भाग है यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। किसी भी निराशा में, परेशानियों में जो पड़े हैं, आज अपनी सामर्थ अपनी क्रूस पर दे दीजिए और परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में आप होने दीजिए। आइए क्यों ना हम आँखों को बंद करें, जितनी बातों को हमने सुना है, अपने यीशु मसीह परमेश्वर के लिए उन बातों को ध्यान करें, हालेलुया। उन बातों पर ध्यान करने के लिए पवित्र आत्मा को अपने जीवन में ओ बुलाइए कि आप स्मरण कराइए मेरे प्रभु जी। वचन में यदि लिखा है, जो तूने सुना है, जो तूने ध्यान किया है, तो देखेगा। मेरा एक भी पाठ छूटने ना पाए। मैं सुन रही हूँ प्रभु, मैं सुन रही हूँ मेरे परमेश्वर, हालेलुया। और उस पर मैं ध्यान भी दूँगी प्रभु। अभी तक जिन्होंने ध्यान नहीं लगा के रखा है, मैं ध्यान दूँगी आप लोग बोले, मैं ध्यान दूँगी। हालेलुया। और मैं ध्यान यदि दे रही हूँ, तो यीशु मसीह के नाम में देखोगे, यीशु मसीह के नाम में देखोगे। हालेलुया। Hallelujah, riano tabana shetria loba, retebelia coriante benedigalia barelebe, ratolianta balana shekala balebe। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद आपके पवित्र, सामर्थी और जीवित वचन के लिए मेरे परमेश्वर पिता। जबकि हमने सुना है प्रभु जी, हाँ आप महाराजा हैं, हर एक लड़ाइयों को लड़ने वाले हैं। आज मैं प्रार्थना करती प्रभु जी, इस ग्रुप की हर एक प्रिय बहनों के लिए परमेश्वर, यदि किसी भी प्रकार की लड़ाइयों में फंसे हैं मेरे परमेश्वर, एक आंतरिक लड़ाई, एक मानसिक लड़ाई, जो भी लड़ाइयां में फंसे हैं, यीशु मसीह के नाम में उनके जीवन का महाराजा मैं घोषित करती मेरे प्रभु जी, उनके युद्ध को लड़िए मेरे परमेश्वर पिता और विजय दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया, हालेलुया। ओ जो कोई अपराधों में और अपने गिल्ट कॉन्शियस में फंसे हुए हैं मेरे परमेश्वर, ओ आप उनके लिए आज शरण नगर बनिए, आज आप उनके लिए शरण नगर बनिए। पूर्ण छुटकारा यीशु मसीह के नाम में मैं बोलती हूँ उनके जीवन में। ओ आजाद हो जाएं, आजाद हो जाएं, आजाद हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। रेथोबालिया खबानी अंतरे लेबे, हर एक मानसिक तनाव चले जाए यीशु मसीह के नाम में। रफोलाबा शखबना
नेथियान थला बना तबा। ओ प्रभु जी, आप हमारे उद्धार करता परमेश्वर है। ओ उद्धार, चंगाई और हर एक छुटकारा हमारा भाग है, हमारा हिस्सा है। इस ग्रुप के लिए मैं इस बातों की घोषणा करती हूँ। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद मेरे राजा पिता परमेश्वर। इस ग्रुप के हर एक उन लीडर्स को मैं आपके हाथों में सौंपती प्रभु जी, जिस बड़े उद्देश्य के साथ प्रभु जी इस ग्रुप का संचालन कर रहे, कि आपके नाम प्रभु जी वो और भी फैलने पाए, आपका नाम महिमा पाने पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु, निश्चित इस ग्रुप से महिमा आप पा रहे हैं मेरे परमेश्वर, आपका नाम ऊंचा उठाया जा रहा है मेरे प्रभु जी। लोग सामर्थी बन रहे, लोग आत्मा में बलवंत बन रहे, मैं आपका धन्यवाद करती प्रभु जी। हाँ पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप ही चलाइए, आप ही गाइड करें मेरे परमेश्वर, और एक एक को अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करिए प्रभु। सारा आदर, सारी महिमा मैं आपको देती हूँ। इस विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।